कुछ डोमेन्स जो है वो सुपर कॉइल्ड नहीं होंगे पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि जो डीएनए है वो कहीं-कहीं पर टूट Provide गया होगा। accurate information and up-to-date information, the creator assumes no liability for any errors, omissions, or damages arising from the use of the information provided. Viewers are encouraged to conduct their own research and consult official sources. Best of luck. ऑलराइट, सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने हेलो। वाले हैं इनहेरिटिंग ट्रेट्स। नहीं, इनहेरिटिंग ट्रेड्स नहीं, ठीक है। ये पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। यस, क्रोमोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हम्म, तो सबसे पहला जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज इनहेरिटिंग ट्रेट्स। ठीक है। तो इनहेरिटिंग ट्रेट्स जैसे कि नाम से पता चलता है, हम मोस्टली जो अपने ट्रेट्स हैं वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। ठीक है, और इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेट्स पास हो रहे हैं, वी कॉल इट हेरिडिटी। ठीक है। ओके, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में एक ट्रेट एक ऐसा पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक या फिर एक फीचर होता है ऑर्गेनिज्म का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की आंखें ब्राउन है और उसकी मम्मी की आंखें ब्राउन है, तो दैट मीन्स वो एक ट्रेट है जो कि उसने अपनी मम्मी से इनहेरिट किया है। आइज बीइंग ब्राउन इज अ ट्रेट एंड इट इज हेरिडिटी। दैट्स कूल। यस यस। चलो ठीक है। ऑल्सो दिस बाय द वे दिस falls under the topic of cell biology that has the highest weightage 22 to 25%. Just information. चलो, why are these traits inherited? मतलब why does this happen in the first place? Well, this is because क्योंकि जितने भी chromosomes होते हैं they contain some genetic information. Like chromosome, what I think like it's the manual, it's the instruction manual. तो you get one set of instruction manual from each of your parent. जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं या वायरसेस होते हैं उनमें कुछ ना कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, क्रोमोसोम के अंदर पैक होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ द इंस्ट्रक्शन, और ये पूरा का पूरा कंपाइल होके क्रोमोसोम होता है और सारे के सारे मैनुअल मिला के डीएनए होता है। खैर, तो क्रोमोसोम आपका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। हर यूनिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए में कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन होता है एक सेल के लिए। जैसा कि मैंने बोला इंस्ट्रक्शन सेल के लिए। अब व्हाट डज दिस इंस्ट्रक्शन मैनुअल मीन कि भाई आपको लाइसोसोम बनाना है, ठीक है, तो कितना बड़ा बनाना है आपको, कहाँ रखना है उसको, या फॉर एग्जांपल आपको सेल मेम्ब्रेन बनानी है तो कितनी बड़ी आपको होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा प्रोटीन आना चाहिए, कहाँ पे पंप आना चाहिए, कहाँ पे चैनल आना चाहिए, वो सब इन्फॉर्मेशन। तो बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी इन साइज़ है, बेस पेयर्स बहुत ज़्यादा है, और जो लेंथ है और जितने भी बेस पेयर आने हैं। बेस पेयर क्या होते हैं भाई? जैसे आपका एडिनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, फिर वापस एडेनिन है, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये सब आते रहते हैं। ठीक है, मतलब दीज आर ऑल डिटरमाइंड बाय द डीएनए। गो अहेड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन में आते हैं हम। ठीक है, क्या है कि जो टर्म प्रोकैरियोट है उसका मतलब है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि जो सबसे पहला न्यूक्लियस आया था। प्रिमिटिव का मतलब इज बेसिकली पहला या फिर पुराना। ठीक है, ओके। तो जो प्रोकैरियोट्स में सेल होता है उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, जो मतलब सबसे पहला सेल आया था उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता था। और जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम था वो सेल के अंदर फैला हुआ रहता था। ठीक है, और किसी सेपरेट मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं था। ठीक है, जो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन है डीएनए के स्ट्रक्चर की वो प्रोकैरियोट से ही आई है, क्योंकि वो कम कॉम्प्लेक्स हैं। क्योंकि अब देखो उसमें आपको कोई अलग से कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं पढ़ना पड़ रहा, आपको बस डिस्पर्स ही है, मतलब सेल का एक पार्ट है जो वहाँ पे बिखरा पड़ा है, उसको बस आपको पढ़ना है। ठीक है, तो वो जेनेटिकली और बायोकेमिकली लेस कॉम्प्लेक्स है यूकैरियोट से, इसलिए ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन उसी से आई है। प्रोकैरियोट्स मोनोप्लॉइड होते हैं, यानी कि उनके पास सिर्फ एक सेट ऑफ जीन्स होता है। ठीक है, मतलब जीनोम की एक कॉपी होती है, इसलिए हमको मोनोप्लॉइड बोलते हैं। ज़्यादातर वायरसेस और प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, जो सिंगल सेट ऑफ जीन है वो एक सिंगल क्रोमोसोम में स्टोर होता है, यानी कि या तो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है। ओके। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीनोम्स को हम एग्जाम्पलीफाई करते हैं, जैसे कि ई कोलाई का क्रोमोसोम है, वो एक प्रोकैरियोटिक जीनोम की एग्जाम्पल है। ओके। ठीक है,
और जो बल्क है डीएनए का ई कोलाई में, हम्म उसमें सिंगल क्लोज सर्कुलर डीएनए होता है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड क्लोज सर्कुलर डीएनए होता है, जिसकी लेंथ होती है 4.6 मिलियन बेस पेयर्स। ओके ओके ठीक है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये बस बताया है, एग्जाम्पल को थोड़ा सा उन्होंने नहीं, डाइवर्सिफाई ये किया है। वाला फैक्ट तो इम्पोर्टेंट है, ये वाला फैक्ट तो इम्पोर्टेंट है जहाँ तक मेरे को याद है। खैर चलो कोई बात नहीं, यस, कंटिन्यू। 4.6 मिलियन बेस पेयर्स। जो डीएनए है वो पैक होता है एक रीजन ऑफ द सेल में, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियस की जगह होता है हमारे पास न्यूक्लियोइड। डू यू वांट मी टू ऑलराइट, पॉज? डू यू वांट मी कैन टू यू पॉज? पॉज फॉर अ मोमेंट? या श्योर 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 श्योर। चलो लेट्स मूव ऑन, शैल वी मूव ऑन? ओके, तो नाउ यप, नेक्स्ट इज डीएनए डोमेन। अब हमने डीएनए लिए रखा है ई कोलाई का, उसको निकाल लिया, ठीक है, उसको निकाल लिया। उसमें से क्या क्या, उसको डीएनए को तो निकाला ही निकाला। अब डीएनए ऑल्सो हैज़ अटैच प्रोटीन्स टू इट, ठीक है, एंड फ्री ऑफ मोस्ट ऑफ द आइसोलेटेड फ्री, मतलब अटैच प्रोटीन भी हमने निकाल लिया है। नाउ व्हाट आर वी लेफ्ट विद? हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ईएम का माइक्रोग्राफ वगैरह माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व किया, एंड वहाँ पे एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे न्यूक्लियोइड में भी। अब यहाँ पे डोमेन है या लूप है? अगर व्हाट इज़ दैट मीन? ये एक पूरा का पूरा, दिस इज़ अ डोमेन, दिस इज़ ऑल्सो अ डोमेन, ऑल्सो नोन एज अ लूप। और या उसके एंड, मतलब उसका अगर हम एंड देखें यहाँ पे, दैट दिस इज़ दी एंड हेयर, एंड इट इज़ बाइंड टू अ स्ट्रक्चर, लाइक ये जो बीच में लुक्स लाइक सनफ्लावर, ये बीच में किसी स्ट्रक्चर से बाइंड कर रहा है, विच प्रॉब्ली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन अटैच टू पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इतना ही है यहाँ पे, और कुछ तो नहीं है। ये लूप है, लूप बीच में किसी प्रोटीन से हैं, और ठीक है प्रोटीन, और ये प्रोटीन अटैच है किसी सेल मेम्ब्रेन से। 50 to 100 KB in size, किलोबाइट्स। इज़ दैट किलोबाइट्स? कुड बी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है तो शायद केबी में ही करेंगे। चलो कंटिन्यू विद दिस। ऑलराइट, नेक्स्ट अप वी हैव सुपर कॉइलिंग ऑफ द जीनोम। तो जो ई कोलाई का क्रोमोसोम होता है एज अ होल, ओके मतलब एज अ होल एंटिटी, वो नेगेटिवली या सुपर कॉइल्ड होता है। ओके ऑल्दो मतलब कुछ एविडेंसेस ऐसे भी हैं कि कुछ इंडिविजुअल डोमेन्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली सुपर कॉइल्ड है। मतलब कि अच्छा, एज अ होल तो वो नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड है, व्हाट इज़ द बट मीनिंग उसके ऑफ अंदर कुछ नेगेटिवली इंडिविजुअल सुपर भी कॉइल्ड? ऐसे हैं क्योंकि डू यू नो द मीनिंग ऑफ नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड? चलो ठीक है भाई, आई लेट अस थिंक नो। ऐसे ऐसे होता है ना, तो इसमें नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव का कुछ सिस्टम होता है। अच्छा चल, ठीक है, बता फिर आगे बता। एनीवेज, तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स है वो इंडिकेट करते हैं कि कुछ डोमेन्स जो हैं वो सुपरकॉइल्ड नहीं भी हो सकते। क्यों? क्योंकि जो डीएनए है वो गया है एक स्ट्रैंड में, और बाकी के डोमेन्स में वो नहीं सुपरकॉइल हुआ। अच्छा हेलो। चलो ठीक है, आई एम एज्यूमिंग, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। खैर, मूविंग ऑन, द नेक्स्ट थिंग इज़ द अटैचमेंट ऑफ डीएनए। जो भी प्रोटीन मेम्ब्रेन से वो अटैच है, व्हाट वाई इज़ दिस डन? स्कैफोल्ड इज़ अ स्ट्रक्चर, ये दिस इज़ अ बैरियर टू द रोटेशन ऑफ डीएनए, ताकि डीएनए जो है वो वापस पॉजिटिवली कॉइल ना हो जाए या अनकॉइल ना हो जाए, आई एम अज्यूमिंग अगेन, such that the domains may be topologically independent. We also do not know the meaning of this. एक बार तू देखियो यार, नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड और टोपोलॉजिकली इंडिपेंडेंट का व्हाट डज इट मीन? यस प्लीज गो अहेड। ऑलराइट, या सो हम लोग पढ़ रहे थे सुपर कॉइलिंग ऑफ द जीनोम। सुपर कॉइलिंग का मतलब हमने देखा अभी अभी कि नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड होता है एज अ होल। ठीक है, और फिर अभी हम दूसरे पॉइंट पे थे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ये इंडिकेट करते हैं कि कुछ डोमेन्स जो हैं वो सुपर कॉइल्ड नहीं होंगे पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि जो डीएनए है वो कहीं कहीं पर टूट गया होगा एक स्ट्रैंड में, और बाकी जो दूसरे स्ट्रैंड में होंगे वो सुपर कॉइलिंग करते ही नहीं होंगे। ठीक है, अब नेगेटिवली सुपर कॉइलिंग का मतलब क्या है कि जो डीएनए है वो अपने आप को लूज कर रहा है, मतलब इस तरह से उसकी वाइंडिंग हो रही है कि वो अपने आप को लूज कर रहा है। अंडर वाइंडिंग ऑफ डीएनए इज नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड। ठीक है। हाँ, जैसे एक यस, स्क्रू में होता है।
हाँ, अब सुपर कॉइल्ड का मतलब क्या है? सुपर कॉइल्ड का मतलब ये है कि जो डीएनए है, हम सबको पता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है? तो अब वो इतना लंबा डीएनए कैसे हमारे इतने से न्यूक्लियस में फिट हो रहा है? बिकॉज ऑफ सुपर कॉइलिंग ओनली। वो इतने से न्यूक्लियस ओके में अपने आप को कंप्रेस कर देता है, और उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं सुपर कॉइलिंग, ठीक ओके है? अब जो हाँ, जो अटैचमेंट है डीएनए का प्रोटीन मेम्ब्रेन से, ठीक है, वो एज अ बैरियर एक्ट कर सकता है डीएनए के रोटेशन के। अब ऐसी जो डीएनए है वो टोपोलॉजिकली इंडिपेंडेंट है। अब टोपोलॉजिकली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? अगर डीएनए सुपर कॉइल्ड है तो दैट मीन्स वो सारे स्ट्रैंड्स लिपटे हुए हैं, ठीक है? अब हो सकता है कोई दो स्ट्रैंड्स आपस में लिपटे हुए हों, ठीक है? तो दैट मीन्स वो टोपोलॉजिकली डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, क्योंकि अगर वो खुले तो उनको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी खुलने के लिए, ठीक है? ओके लेकिन अगर कोई स्ट्रैंड एकदम अलग है, वो आपस में ही पूरी तरह से कॉइल्ड है, तो दैट मीन्स दैट डीएनए इज टोपोलॉजिकली इंडिपेंडेंट। ओके सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर स्ट्रैंड है ना यस। ओके थैंक यू दैट्स अ प्रीटी नाइस एक्सप्लेनेशन चलो मूविंग ऑन तो नाउ वी आर प्रोटीन्स विल टॉक अबाउट द प्रोटीन्स तो ये सबसे ज़्यादा इनमें से सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन होता है एच यू प्रोटीन्स ठीक है और दीज आर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स होते हैं बिकॉज वी नो कि भाई जो डीएनए होता है वो अपना नेगेटिवली चार्ज होता है तो इसका पॉजिटिव चार्ज उसका नेगेटिव चार्ज मिलके अच्छी रैपिंग हो जाती है अब यहाँ पे इट्स बाइंड्स अब ये डीएनए से नॉन स्पेसिफिकली बाइंड हो जाता है तो व्हाट डज नॉन स्पेसिफिकली मीन्स कि कहीं भी किसी भी डीएनए से वो हो जाएगा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर डीएनए पे जाएगा कैसे बाइंड होता है ये हेलो हेलो कैसे बाइंड हेलो, होता है हाँ ये जी। कैसे बाइंड होता है ये नॉन स्पेसिफिकली, नॉन नाइस नाइस स्पेसिफिकली। नाइस नाइस नॉन स्पेसिफिकली बाइंड होता है ये ठीक है और अब हमारे पास है एच एन एस प्रोटीन है जिसको पहले एच वन प्रोटीन बोलते थे वी विल रेफर टू एस एच एन एस एंड एच वन इंटरचेंजेबली एक मोनोमेरिक ठीक है एक ही सिंगल है वो दो तीन नहीं है और न्यूट्रल प्रोटीन है ये वो नहीं है दिस इज़ नॉट नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज सॉरी अब ये डीएनए से भी बाइंड कर जाता है ठीक है इन टर्म्स ऑफ किसी भी मतलब ज़रूरी नहीं किसी पर्टिकुलर डीएनए से बाइंड करेगा किसी भी डीएनए से बाइंड कर जाता है अब इनको हम बोलते हैं हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स ठीक है हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स हिस्टोन क्या होता है हिस्टोन जो यू कैरियोट्स में जहाँ तक मेरे को याद है यू कैरियोट्स में होते हैं हिस्टोन्स और इनका काम क्या होता है इनको कॉम्पैक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि होते हैं कि नहीं होता है वी विल हैव टू फाइंड आउट वी विल हैव टू कंफर्म अब इनका काम क्या होता है भाई डीएनए को कॉम्पैक्ट बनाना डीएनए खुले खुले हवा में ना रहे इसलिए इनका काम होता है डीएनए को कॉम्पैक्ट करना एक जगह पे बांध के रखना अब वो एसेंशियल है पैकेजिंग करना डीएनए को एक जगह एक एरिया में न्यूक्लियोइड में उसको दबा के रखने को लिए और स्टेबलाइज करना और कंस्ट्रेन करना सुपर कॉइलिंग को ठीक है अब ये देखते हैं कि भाई इसमें से जो आधा होता है वो कंस्ट्रेंट होता है वो कंस्ट्रेंट होता है एज परमानेंट रैपिंग ऑफ डीएनए ठीक है आधा कंस्ट्रेंट होता है जो डीएनए की परमानेंट रैपिंग होती है और आधा आधा कैसे होता है अनकंस्ट्रेन्ड। नहीं जो अभी तो मैंने बताया भी नहीं है यार वो आधा कंस्ट्रेंट होता है आधा और बाकी कंस्ट्रेन्ड। हाँ और बाकी का जो आधा होता है वो अनकंस्ट्रेंड होता है खैर अब यहाँ पे आ जाता है आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए मॉलिक्यूल्स जो होता है वो साइट स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होता है और नहीं अच्छा नहीं ठीक है यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए मॉलिक्यूल्स स्पाइट स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स जैसे कि आईएचएफ होमोलॉग ऑफ एचयू ये सारे के सारे डीएनए सीक्वेंसेस से बाइंड करते हैं और डीएनए को बेंड करते हैं तो ठीक है चलो बताओ पहली चीज़ ये सारे सारे ब्लैंक्स बताओ आप ओके, डीएनए नॉन स्पेसिफिकली बाय द रैपिंग ऑफ डीएनए। अच्छा नॉन स्पेसिफिकली ठीक है फिर और अ डैश न्यूट्रल प्रोटीन। आई डोंट नो यहाँ पर क्या है। एच एन एस है ये मोनोमेरिक है पॉलीमेरिक है एच एन एस से एच वन प्रोटीन मोनोमेरिक। मोनोमेरिक है ठीक है Okay, no, these proteins are sometimes known as histone proteins. हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स नॉट हिस्टोन लाइक Yeah, प्रोटीन्स ठीक histone-like है proteins, ठीक है and have डीएनए के okay, साथ क्या करता है डीएनए के साथ करता क्या है ये यही लिखा है डीएनए super को क्या coiling करता है करता है।
नहीं, सुपर कॉइलिंग नहीं करता वो, सुपर कॉइलिंग में हेल्प करता है वो, ठीक हाँ है। मतलब वही। हाँ, तो कैसे हेल्प करता है? वो कॉम्पैक्ट करता है, मतलब डीएनए को दबाता है, उसका मेन काम है डीएनए को कॉम्पैक्ट करना, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्टिंग द डीएनए। अब डीएनए की कॉम्पैक्टिंग से ये होता है कि भाई उसका स्टेबलाइजेशन और कंस्ट्रेनिंग हो जाती है, वो अलग चीज़ है। आधा कैसा है? आधा है कंस्ट्रेन्ड, और बाकी का आधा अनकंस्ट्रेन्ड। अनकंस्ट्रेंड, नेचुरली द रेस्ट ऑफ इट इज़ अनकंस्ट्रेंड। चलो बताओ भाई, ये यहाँ पे आप हाइडिंग, या मैं कर दूँ? हाँ आप ही कर दो। चलो ठीक है, बताओ। ओके, तो पहला है सर्कुलर अनफोल्डेड क्रोमोसोम। ओके, ठीक है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ये सर्कुलर है और ये अनफोल्डेड है एज वी कैन सी। ठीक है, नेक्स्ट ओके। इज ये फोल्ड हो गया है, हम्म, ठीक है, और इसमें 40 से 50 लूप्स हैं, ठीक है। ठीक है। लूप 40 से 50 साइड कर दो। ये फिर ज़रूरी उसके थोड़ी है, बाद है, कम ऑन। इट इज इम्पोर्टेंट, यू नेवर नो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट ट्रस्ट इज मी, इट्स नॉट। सुपर कॉइलिंग हो गई है। सुपर कॉइलिंग इज बेसिकली पहले वो फोल्ड हुआ था, अब वो सुपर कॉइल हो गया है, हर एक फोल्ड में कॉइलिंग हो गई है, ठीक ठीक है। है। नेक्स्ट इज, अब ईच लूप इंडिपेंडेंटली सुपर कॉइल्ड हो चुका है, ठीक है। सही और है। अब इसमें क्या हो रहा है, पार्शियली अनकॉइल्ड क्रोमोसोम। डी वाला जो है, डी वाला देखो, डी वाला, ठीक है, हाँ। डी पार्शियली अनकॉइल्ड है, मतलब आधा कॉइल्ड है और आधा अनकॉइल्ड है। जो अनकॉइल्ड है उसको हम बोल रहे हैं निक्ड आधा डीएनए, नहीं है, आधा ठीक है। नहीं है, मतलब थोड़ा सा अनकॉइल्ड है। मैं मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आई डोंट वांट टू निट पिक, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थोड़ा सा अनकॉइल्ड है अगर आप देखो तो। ये इम्पोर्टेंट तो है बट यू ऑल्सो वांट टू निटपिक। दिस इज निक डीएनए, हम्म, और निक डीएनए इम्पोर्टेंट होता है। निक डीएनए वहाँ पे होता है जहाँ पे डीएनए पे कट्स लगाए जाते हैं, एंड दैट इज मोस्टली द अनकॉइल्ड क्रोमोसोम। ठीक है। नेक्स्ट इज, अब ये वाला जो हुआ है ये पार्शियल डीएनएजाइजेशन की वजह से हुआ है, निक डीएनए, ठीक है। अब ठीक जो है। ऊपर ई देख रहे हैं वो पार्शियल आरएनएजाइजेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि उसमें ओके। आरएनए क्लीव्ड हो गया है, तो वो पार्शियली अनफोल्डेड है। नीचे वाला पार्शियली कॉइल्ड था, ये पार्शियली अनफोल्डेड है। सो माइंड द डिफरेंस बिटवीन डीएनए क्लीव्ड एंड आरएनए क्लीव्ड। ओके, ओके। अब बताइए आप। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं एक और चीज़ यहाँ पे आई ऑल्सो वांट टू पॉइंट आउट समथिंग। इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ 350 माइक्रोमीटर्स हुई जब ये पूरा सर्कुलर था, अनफोल्डेड था, कुछ नहीं था इसमें, सर्कुलर अनफोल्डेड था। फिर जब हमने इसमें फोल्ड्स करे, मतलब इसमें 40 से 50 लूप्स लगाए, फोल्ड भी नहीं किया, अभी इसको लूप ही लगाए हैं,